खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आज कोलकाता में बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:15 बजे कोलकाता में इसे जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ये घोषणा पत्र इस बार पूरी तरह से कल्याणकारी वादों, रोजगार और महिलाओं पर फोकस्ड होगा। पार्टी लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं को करीब 3,000 रुपए मासिक सहायता देने का ऐलान कर सकती है। यानी बीजेपी ये संकेत देना चाहती है कि वो राज्य की इन लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए रोजगार और आर्थिक सहायता से जुड़ी नई योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद अमित शाह खड़गपुर में रोड शो करेंगे, देवरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या होगा, इसकी एक झलक कल प्रधानमंत्री ने अपनी 6 गारंटी के जरिए दी थी। बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए। बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ये जो महिलाओं के खाते में 3,000 डालने का वादा है और जैसे कंटिन्यू किया जाएगा, ये एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है? जी देखिए, आपको मालूम होगा 2021 में ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की थी और जब उनकी जीत हुई थी तो इस योजना को काफी कहा गया था कि इस योजना का हाथ है उनकी जीत के पीछे। तो ऐसे में बीजेपी ने कुछ महीनों पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर वो सत्ता में आती है तो महिलाओं को 3,000 रुपए करके देगी, जबकि लक्ष्मी भंडार में लगभग 1,500 के आसपास रुपए फिलहाल मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी उम्मीद जगाती है। महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, साथ ही युवाओं को टारगेट किया जाएगा, रोजगार की गारंटी होगी। इसके अलावा 45 दिनों के भीतर, पहले ही होम मिनिस्टर ने कहा था कि सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर जो 7th पे कमीशन है उसको लागू किया जाएगा। 45 दिनों के भीतर जो जमीन है बॉर्डर इलाकों में, जो जिसको लेकर बीजेपी और टीएमसी में टसल भी जारी है, वो जमीन बीएसएफ को दी जाएगी ताकि वहां पर फेंसिंग की जा सके। इसके अलावा हेल्थ जो सेक्टर है उस पर काफी जोर दिया जा सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्री, उद्योग, जो बीजेपी बात कर रही है कि बंगाल में पिछले कई सालों में उद्योग और जो धंधे हैं वो पिछले कम से कम 20-25 सालों में धीरे धीरे वो अवनति हुई है, वो नीचे आए हैं, तो उसको वो बढ़ाने की योजना लेकर भी आ रही है। फिशरीज जो डिपार्टमेंट है उसके लिए भी कुछ योजनाएं हो सकती हैं। तो काफी कल्याणकारी योजनाएं इस मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी आज सामने ला सकती है। और गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में कोलकाता पहुंच रहे हैं और उसके बाद लोग दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। इसके साथ ही अनुपम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल बिना नाम लिए जबरदस्त तरीके से ममता सरकार पर निशाना साधा, इस बार मुख्य फोकस महिलाओं के साथ साथ युवाओं पर भी है। जी बिल्कुल, महिलाएं और युवा, ये दो जो सेक्टर है, ये सेक्टर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ रहा है, उनकी जीत के पीछे इनका बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो महिलाओं को उनके साथ आना होगा, युवाओं को उनके साथ आना होगा। और पिछले कई महीनों से बीजेपी की कोशिश लगातार यही रही है कि दोनों ही सेक्टर को, महिलाओं को, जो पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं उनको जो 3,000 रुपए लक्ष्मी भंडार जैसी योजना के तहत दिए जाएं। इसके अलावा जो युवा हैं उनको रोजगार का रास्ता दिखाया जाए, रोजगार उपलब्ध कराए जाए। इन सब की बातें की जा रही है और प्रधानमंत्री ने कल इसी तरह की बातें कही हैं। तो बीजेपी को मालूम है अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता में आना है तो महिलाएं और युवाओं का साथ जरूरी है। तो ऐसे में आज मैनिफेस्टो में भी उसकी झलक एक देखने को मिलेगी, जो पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों में भी देखने को मिल रही है। ठीक है।